सो बेटा नेक्स्ट पार्ट जो भी अपन लोग पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का थर्ड लेक्चर है, राइट, ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब एक दिन लेंदी लेक्चर लिया था तो इट्स ओके, इट्स थर्ड लेक्चर ओनली, है ना। तो आज अपन का लास्ट लेक्चर होगा ऑन कूलम्स लॉ, ठीक है। सो सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं तुमको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, दैट विल बी अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोलो, बात समझ में आ रहा है? याद करो, कभी सर ने ऐसा बताया होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कुछ ऐसा बनाया गया था तुम्हारे क्लास में कभी गलती से, है ना? फिर बोला गया था अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल रखता हूँ इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर भी एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा और यहाँ पर भी एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? और तुमको ऐसा बोला गया था कि देखो भाई बात कुछ ऐसा है, हम अगर इसको इधर धक्का देंगे थोड़ा सा तो ये भाग जाएगा, राइट, पूरा भाग जाएगा, है ना। इसको अगर धक्का देंगे तो ये वापस अपना पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। इसको अगर धक्का देंगे तो ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे जाके लेकिन रुक तो जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोलो पूरा इसका मतलब स्टेबिलिटी नष्ट हो जाएगा क्या तीसरे वाले का? नहीं ना। लेकिन पहले वाले का पूरा नष्ट हो जाएगा, दूसरे वाले का नष्ट नहीं होगा, दूसरा वाला अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहेगा, है ना। फिर तुमको बोला गया था कि ऐसा जो भी इक्विलिब्रियम होता है इसे अपन लोग क्या कहते हैं, स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल, इसे अपन लोग अनस्टेबल कहते हैं। अच्छा, ऐसा जो भी इक्विलिब्रियम होता है इसे क्या कहते हैं, स्टेबल की अनस्टेबल? स्टेबल। और बेटा फाइनली ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन लोग क्या कहते हैं, स्टेबल की अनस्टेबल? बेटा ना स्टेबल कहते हैं ना अनस्टेबल कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अरे बेटा इसका भी तो इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग होगा, यानी ये थोड़ा देर बाद जाके यहाँ पर तो आ जाएगा ना, लेकिन पूरा नष्ट नहीं होगा। लेकिन इस पे क्या होगा, थोड़ा सा भी हिला देंगे तो पूरा नष्ट हो जाएगा, सोचो ना, नीचे गिर जाएगा पूरा, है ना। ओके, समझ में आया? थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आया? यस और नो? तुम साथ में बोलते रहना भाई, वरना फिर कोई फायदा नहीं है ना। हाँ ना बोलो यार। Okay. अभी देखो बेटा नेक्स्ट जो भी है, बेटा अगर हमारे पास ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम है जो कि स्टेबल है, इफ आई हैव अ इक्विलिब्रियम दैट इज स्टेबल, तो बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक खासियत है कि यहाँ पे ऑसिलेशंस पॉसिबल होता रहा ना, तो बोलो। मैंने एक बार भी मेंशन नहीं किया, आई टोल्ड दैट ऑसिलेशंस आर पॉसिबल, यस और नो? यानी बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, यस और नो? और बेटा कहीं गलती से तुमने अगर पढ़ा होगा कि ऑसिलेशन का ही एक स्पेशल केस हो जाता है एसएचएम, यस और नो? स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेशन, हाँ ना, तो बोलो यार। समझ में आया? तो बेटा अभी अपन लोग जो भी पढ़ेंगे चार्जेस का इक्विलिब्रियम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। याद करो हम लोगों ने वो सब इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। दो पॉजिटिव चार्जेस रहा या फिर दो सेम पोलैरिटी तो बीच में आएगा, अलग अलग पोलैरिटी तो बाहर कहीं आएगा, है ना। ये सब डिस्कशन हो गया था अपन लोगों का, ये सुन लो। तो नेक्स्ट हमारा जो भी डिस्कशन होगा दैट विल बी अबाउट एसएचएम ऑफ चार्जेस, दैट विल बी अबाउट एसएचएम ऑफ चार्जेस। बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर पूछ लिया तो। समझ में आ रहा है? बेटा मैं एक बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन लेके सिखाता हूँ। मैं बोला कि देखो बेटा ऐसा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? फॉर द टाइम बिंग मान लो ये क्यू है और ये भी क्यू है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स चार्जेस ओनली बेटा। ओके, और मान लो ये दोनों 12 दूरी पे है, क्या कितना दूरी पे है, 12 दूरी पे। अभी सोचना अगर मैं यहाँ पे, यानी तुमने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम मिडिल पॉइंट पे आता है ना, यानी यहाँ से भी एल दूरी पे आएगा और यहाँ से भी एल दूरी पे, पिछले क्लास थोड़ा सा रिकॉल कर लो, है ना। सो आई कैन कीप अ क्यू नॉट चार्ज हियर, यस और नो? नाउ आई टोल्ड दैट अगर ये फिक्स चार्जेस है बाकी दोनों, तो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट द नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज, राइट। सो बेटा जो भी मेरा क्यू नॉट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यू नॉट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, यस और नो? तो बेटा मुझे बताओ अगर मेरा क्यू नॉट पॉजिटिव है, इफ माई क्यू नॉट इज पॉजिटिव, तो मेरा इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल की अनस्टेबल? क्या बात करो, रट लियो क्या? ओके अच्छा, तुम्हें जब मैं स्टेबल अनस्टेबल पूछूंगा तुमको ये भी बोलना होगा सर किस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं, तो आई एम आस्किंग अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। बेटा देखो ऐसे इक्विलिब्रियम चेक करने का बेस्ट मेथड क्या होता है पता है, कि इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर लो। देखो बेटा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको एक और एक धक्का देगा तो ये वापस लौट जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर इधर भी रखता तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धक्का देता जोर से तो ये भी लौट जाता है ना। सो पॉजिटिव हुआ तो स्टेबल होगा, है ना, पॉजिटिव हुआ तो स्टेबल होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना। अच्छा एक बार नेगेटिव देख लेता, अगर ये नेगेटिव होता और मैं इसको यहाँ पे रखता भाई, सो नाउ इट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता, राइट। सो नेगेटिव के लिए कैसे इक्विलिब्रियम हो जाता, अनस्टेबल। तो मैं बोलूंगा बेटा ये नेगेटिव के लिए कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव के लिए अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। तो बेटा अनस्टेबल का केसेस तो मुझे देखना ही नहीं है, मुझे बस क्या देखना है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, है ना। अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेशन होगा ना, और ऑसिलेशन में मुझे ये चेक करना होगा कि बेटा ऑसिलेशन अगर हो रहा है तो कितना टाइम पीरियड हो रहा है। तो बेसिकली ये लोग क्या बोलेगा पता है, कि if I displace q नॉट बाई अ स्मॉल डिस्टेंस x, क्या बोलेगा समझ में आ रहा है, स्मॉल डिस्टेंस x। तो बेटा ये बोल देगा, फिर बोलेगा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्या पूछेगा पता है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बोलो बात समझ में आया? तो कैसे ऑसिलेशन को डील करेंगे बेटा, देखो स्टेप होता है कुछ। स्टेप नंबर 1 अपन लोगों को नेट फोर्स को कैसे लिखना होता है पता है, नेट फोर्स को माइनस के एक्स फॉर्मेट में लिखना होता है। बोलो बात समझ में आया? दिस इज आवर फर्स्ट टास्क, इसे अपन लोग फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखो बेटा अगर थोड़ा सा मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूं, यानी ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मैंने किया एक्स अलोंग दिस डायरेक्शन, समझ में आया? समझ में आया? तो बेटा ये वाला दूरी जो भी बच जाएगा ये क्या हो जाएगा, एल माइनस एक्स, है ना। और ये वाला दूरी जो भी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बेटा,
एल प्लस एक्स। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई दुविधा, कोई शंका नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा देखो बेटा, इसका जो भी नेट फोर्स आएगा इस चार्ज पर, ये क्या आएगा, देखो बेटा, इसको मैं पहला बोल दूं, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, तो पहला चार्ज इसको एक इधर धक्का दे रहा होगा जिसे मैं F1 बोल रहा हूँ, F2 भी इधर इसको एक धक्का दे रहा होगा जिसे मैं F2 बोल रहा हूँ, है ना, सेकंड चार्ज। सो वट एवर बी माई नेट फोर्स, अगर मैं नेट फोर्स का बात करूं, दैट विल बी F2 माइनस F1। रहा तो बोलो सर ऐसे ही क्यों लिख रहे हो, F1 माइनस F2 क्यों नहीं लिख सकते? बेटा देखो, लॉजिक से अपन लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो भी मेरा F1 होगा वो F2 से ग्रेटर देन होगा, है ना, समझ में आ रहा है? F1 मस्ट बी ग्रेटर देन F2, सो आई एम राइटिंग द नेट फोर्स व्हिच इज F2 माइनस F1, ताकि एक नेगेटिव साइन मुझे दिखे। वरना अगर तुम चाहो तो F1 माइनस F2 भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम बोलो क्या ले लूं यहाँ पे, विच इज मोर कंफर्टेबल, F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1, क्योंकि नेगेटिव दिख जाएगा इसमें तुम्हें, है ना। तो अगर मैं F2 का बात करूं, देखो बेटा F2 बहुत इजीली लिखेंगे, K Q1 Q2, यानी K Q Q नॉट, K Q1 Q2 होकर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बेटा, F2 देखना L प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, है ना, L प्लस एक्स, ये सुन लो, माइनस F1 की जगह क्या हो जाएगा, K Q Q नॉट डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई भी दिक्कत? अभी मैं बस इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे बेटा फिजिक्स का काम यहीं पे खत्म है। नेक्स्ट विल डू ओनली मैथमेटिक्स, अब तुम देखते रहना बस, बोलो बात समझ में आ रहा है? तो मैं स्टार्टिंग में ही क्या कर रहा हूँ, के क्यू क्यू नॉट को कॉमन ले रहा हूँ, इसको इक्वल टू ऐसा रखती है। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई भी दिक्कत? ओके। अभी देखो बेटा, इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि बेटा देख, ये के क्यू क्यू नॉट हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा ऊपर में, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रहा है? बेटा एलसीएम ले रहा हूँ, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन्हें सोच के देखो, एल प्लस एक्स इंटू एल माइनस एक्स क्या हो गया, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये दो स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, होल टू द पावर 4। बोलो बात समझ में आया? और सॉरी, होल टू द पावर 4 नहीं होगा, ये तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, है ना, समझ में आया? फिर मल्टीप्लाइंग, ये सुन लो। अभी देखते हैं आगे, देखते हैं। तुम बोलोगे सर देखिए, ये हो जाएगा मेरा के क्यू क्यू नॉट इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस टू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस टू एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, लेकिन माइनस साइन के साथ बाहर आएगा सर। सोचिए देखो, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो आई विल बी लेफ्ट विद माइनस टू एल एक्स हियर एंड माइनस टू एल एक्स फ्रॉम दिस पार्ट, यस और नो? तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद माइनस ऑफ 4LX, यस और नो? अब एक बात ध्यान से देखना, वो बात क्या है, मैं यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ फ्रॉम दिस ब्रैकेट, तो अगर मैं एल स्क्वायर कॉमन ले तो स्क्वायर के साथ अगर ये बार, तो एल टू द पावर 4 हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होल टू द पावर 2। देखो बेटा कॉमन ले लिया बस। और बेटा एक इंफॉर्मेशन तुमको गिवन था, दैट इज एक्स इज लेस 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 देन एल, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोला था ना, नहीं आया समझ में? अरे देखो ना, डिस्प्लेस क्यों ना स्मॉल डिस्टेंस एक्स, है ना। तो बेटा अगर ये बोला गया है तो इसको अपन लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, बिकॉज एक्स इज लेस लेस देन एल, सो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर के सामने बहुत छोटा होगा, तो ये पूरा टर्म बहुत छोटा होगा, तो जीरो बोल दे इसको। सो मेरा जो भी नेट फोर्स आएगा भाई, जो भी मेरा नेट फोर्स आएगा, तुम ध्यान से देखना, वो नेट फोर्स क्या है, माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया क्या, माइनस के क्यू क्यू नॉट लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, और क्या ऊपर में क्या हो जाता है, माइनस ऑफ 4LX डिवाइडेड बाई, तो क्या होगा बताओ, एल टू द पावर 4, है ना, ऐसा कुछ आया। अच्छा ये एल और ये कट के क्या हो गया, एल क्यूब, है ना। तो माई नेट फोर्स केम आउट टू बी, माई नेट फोर्स केम आउट टू बी वेरी इजीली, ये देखो भाई, ये जो भी है माइनस ऑफ 4K Q Q नॉट डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स, रहाना तो बोल दो यार। अभी देखो बेटा, स्टेप नंबर 1 में हम लोगों का मोटिव क्या था, वी नीड टू राइट इट एट दिस फॉर्मेट माइनस के एक्स, राइट। तो बेटा देखना ध्यान से, ये ऐसा फॉर्मेट में आ गया ना, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म मेरा कांस्टेंट है, तो ये के बन गया, है ना। और बेटा एसएचएम का टाइम पीरियड, स्टेप नंबर 2, अगर ऐसा तुमने लिख दिया फोर्स को, तो स्टेप नंबर 2 में तुम्हें क्या करना है, टाइम पीरियड को लिखना है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/दिस के, समझ में आया? तो इसी को अपन लोग लिख लेंगे भाई, यहां तक अगर हो गया तो बस लास्ट पार्ट में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, के जगह क्या डालेंगे, ये वाला माइनस ऑफ, अच्छा माइनस नहीं डालना ना, माइनस नहीं डालना, के वाला हम लोग ये वाला मतलब मॉड वैल्यू डालेंगे, यानी ये वाला, फिर क्या हो जाएगा 4K Q Q नॉट बाई एल, समझ में आया? ये वाला देख लेना, जो भी आ रहा है आंसर मैच करा लेना, बोलो बात समझ में आया? चलो एक बार देख लो ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया ना, ओके। नेक्स्ट है बेटा, इसी इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स में अपन लोग वही कर रहे हैं, सेम चीज ले रहे हैं, ये भी प्लस क्यू है बेटा और ये भी प्लस क्यू, बोलो बात समझ में आया? बस दो एग्जांपल देखेंगे तुमको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा, बोलो बात समझ में आया? इन दोनों का बीच का दूरी फिर से मैं 12 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, तो ये समझ लेना, ये 2। और बेटा ऑब्वियस बात है कि इन दोनों का बीच में कहीं पे, तो मैं फिक्स चार्जेस का बात कर रहा हूँ, तो इनका बीच में कहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। तो बेटा मान के चलो, ये फिर से वही बात है, रिपीट करेंगे, क्यू नॉट अगर मेरे पास पॉजिटिव हुआ तो क्या सीन होगा, और क्यू नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो क्या सीन होगा, मैं बोलूंगा। लेकिन बेटा यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अभी अपन लोग चार्ज को वाई एक्सिस में मूव करेंगे, समझ में आया?
आई विल मूव इट अलोंग वाई एक्सिस। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो मैं बोलूंगा अगर क्यू नॉट मेरा पॉजिटिव है एंड इफ आई एम मूविंग इट अराउंड वाई एक्सिस, तो मेरा क्यू नॉट यहाँ कहीं पे आ गया है ना, एंड दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो क्यू नॉट इसको इधर धक्का देगा और ये क्यू भी इसको इधर धक्का देगा, दोनों क्यू मिलकर इधर धक्का देगा, तो नेट फोर्स ऐसा आ जाएगा, है ना? तो क्या ये अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहेगा, यस और नो? कैसे जाना चाहेगा बेटा, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो क्या? अरे बेटा ये अगर पॉजिटिव हुआ तो ये क्यू इसको इधर धक्का दिया ना ऐसे, और ये क्यू भी इसको इधर धक्का दिया ना ऐसे, तो दोनों मिलकर नेट फोर्स ऐसा आ गया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस जाना चाहा क्या? अरे अगर नेट फोर्स इधर आ रहा है तो मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये इधर ही भागेगा ना नेट फोर्स के अलोंग, सो इक्विलिब्रियम में वापस आएगा क्या? पक्का समझ में आया? कंफर्म ना? ओके। तो बेटा पॉजिटिव में तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन बेटा सीन अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि बेटा देखो भाई जो भी है, यहाँ पे अगर मैं एक क्यू नॉट चार्ज को लग रहा हूँ जो कि नेगेटिव है, क्या है बेटा ये नेगेटिव है, तो ध्यान से सोचना, ये प्लस क्यू इसको इधर धक्का देगा, ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, है ना? और ये प्लस क्यू इसको इधर ऐसे खींचेगा, है ना? तो क्या नेट फोर्स इनके बीच में कहीं से जाएगा ऐसे, यानी क्या ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटना चाह रहा है? तो बेटा मेरा क्यू नॉट अगर नेगेटिव है तो मेरा ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? सॉरी, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, कुछ भी बोल रहा हो यार, स्टेबल होगा। तो ऑब्वियस बात है ये थोड़ा सा समझ में आना। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करूंगा वाई, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्यू नॉट, है ना? एंड नाउ आई नो बाय लॉजिक कि मेरा जो भी फोर्सेस होगा इट विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? दीज विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस लाइक दिस, और ये इसी लाइन के अबाउट ऐसे होगा भाई। और ये समझ में आया? और बेटा क्योंकि पेयरिंग सेम हो रहा है, अगर पेयरिंग सेम हो रहा है तो अगर मैं इसको एफ बोलूंगा तो क्या इसको भी एफ बोलना है भाई? अरे इसका पेयर और इसका पेयर डिफरेंट है कि सेम है? तो बेटा अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूं तो भाई सिमेट्री, क्या मैं इस एंगल को भी थीटा बोलूंगा? क्या ये वाला लेंथ मेरे पास एल था, क्या ये वाला दूरी मैंने वाई बोला है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस मेरे पास अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा? सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी सिमेट्री के साथ क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो मैं बोलूंगा देखो बेटा जो भी मेरा एफ नेट आएगा, एफ नेट इसी डायरेक्शन में आएगा, राइट, एफ नेट। और सोच के देखो व्हाट विल बी एफ नेट, तुम बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल, एफ नेट जो भी आएगा मेरा वो इस फोर्स का और इस फोर्स का रिजल्टेंट होगा, है ना? और सोच के देखना इस फोर्स का वो वाला कंपोनेंट लेंगे ना, जे वाला, है ना? इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेंगे, राइट? क्यों ऐसा सर? क्योंकि सर देखिए ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों फोर्सेस का, देखो। तो बेटा जो भी मेरा एफ नेट आएगा, क्या मैं इसको 2f cos थीटा बोल दूं? अरे क्या मैं इसको 2f cos थीटा बोल दूं? ये सोच के देखो एफ का इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया और इस एफ का भी इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया ना, तो में क्या बचेगा इधर में, इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि एफ cos थीटा और इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि एफ cos थीटा के, तो मिलके क्या हो जाएगा 2f cos थीटा, है ना? तो मैं बस इसको लिखूंगा 2 f के जगह, तो मैं इजीली लिखूंगा ना k q1 q2 by x स्क्वायर, ये लिखते हैं ना? क्या होगा बेटा k क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? सोच के देखना, अरे अंडर रूट था उसका स्क्वायर हो गया तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। ओके ये एफ हो गया कॉस थीटा। अभी ध्यान से जे वाला ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, जे वाला, समझ में आया? अगर मैं जे वाला ट्राइंगल देखूंगा व्हाट विल बी कॉस थीटा, क्या वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह मैं क्या लिखूं यहाँ पे वाई, और व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखना ये कॉस थीटा लिखा मैंने, बोलो बात समझ में आया? अभी बस इसको सिंप्लीफाई करना है, फिजिक्स तो यही पे खत्म है, तो ये हो जाएगा 2 k q q नॉट बाई, देखना यहाँ पे अंडर रूट है यहाँ पे 1 है, दोनों का पावर मिलके क्या मैं ऐसा बोल दूं एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, है ना? और इंटू वाई, बोलो बात समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आ रहा है पक्का? ओके नेक्स्ट। अभी देखो बेटा क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तुमको ऐसा बोल देगा कि ये जो भी मैंने y किया इट इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो y मस्ट बी लेस 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 देन l, समझ में आया? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट याद रहेगा भाई। तो अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, देखना जरा, एफ नेट इज इक्वल टू 2 k q q नॉट डिवाइडेड बाई, मैं फिर से एल स्क्वायर कॉमन ले लूं, और सोचिए देखो एल स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूंगा और यहाँ पे 3/2 है ना, होल टू द पावर 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो मेरा बाहर क्या निकलेगा, एल क्यूब, है ना? और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, बोलो बात समझ में आया? और एक y जो मेरा बच गया था। अभी देखो बेटा फिर से सेम लॉजिक, क्योंकि y इज लेस लेस देन l, मैं ये वाला क्वांटिटी को क्या जीरो बोल दूं, तो मेरा एफ नेट क्या आएगा भाई, माई एफ नेट विल बी 2 k q q नॉट डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू वाई, है ना? अभी यहाँ पे देखना मेरा क्या ये वाला क्वांटिटी के हो जाएगा, लेकिन तुम चीख चीख कहोगे सर नेगेटिव साइन नहीं आया, है ना? लेकिन नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने मान लिया नेट फोर्स जो भी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही जा रहा है ना, तो यू हैव ऑलरेडी एज्यूम्ड दैट द नेट फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसीलिए मेरा नेगेटिव नहीं आया, याद रहेगा? और जैसे ही ये के हो जाएगा हम लोग क्या टाइम पीरियड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी टाइम पीरियड, क्या ये 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एम बाई के, है ना। एम बाई के का वैल्यू यहाँ से क्या लिख लेंगे, क्या आया था के का वैल्यू, बोलो भाई। टू के क्यू 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 नॉट डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ये हो जाएगा मेरा टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एल क्यूब। सॉल्व एंड गेट योर आंसर, है ना। क्या कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा सवाल आएगा। इतना डिफिकल्ट कुछ पूछेगा नहीं तुमको, हार्डली क्या पूछ सकता है कि मेरा जो टाइम पीरियड होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बता दो, इतना पूछ लेगा। समझ में आया। सोच के देखना, ये एल क्यूब ऊपर जाएगा ना, तो बोल देगा ये एल टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, एल क्यूब के प्रोपोर्शनल ऑप्शन नंबर 3, ऐसा कुछ बोल देगा, ब्ला 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 ब्ला। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो अपन लोग देख के कर लेंगे कि एल का क्या फैक्टर आ रहा है ना। पक्का समझ में आया। ओके, एक बार देख लो कि ये टाइप का मतलब एसएचएम वाले प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार, फिर अपन लोग और आगे बढ़ते। आज कूलम्स लॉ को खत्म करना ही है, ठीक है। डन है ना। क्या ऐसे सवाल आएगा छोड़ दोगे कि फोड़ दोगे, पक्का ना। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालो इसी में, ये बेटा मैं जो भी तुमको करा रहा हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, समझ में आया। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा रहता है कि ताकि बच्चे प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही पढ़े। नेक्स्ट लिखो बेटा पेंडुलम प्रॉब्लम्स, पेंडुलम प्रॉब्लम्स। अभी एक वैरायटी आता है पेंडुलम प्रॉब्लम्स में, ये थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है। देखो बेटा इसका सीन कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि सीन कुछ कैसा होगा। देखो बेटा हमने क्या किया, मैंने बाजार गया और मैंने दो चार्जेस खरीदा। अभी के लिए मान लो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस है, मैंने इन दोनों को क्या किया, एक पॉइंट से ऐसे लटका दिया, ऐसे समझ में आया। ये भी प्लस एम और क्यू, और ये भी प्लस एम और सॉरी प्लस एम और प्लस एम और प्लस क्यू, है ना। ऐसे मैंने इसको लटका दिया, तो इसका सीन कैसा होगा, क्या तुम बोल पाओगे थोड़ा देर बाद क्या इन दोनों के बीच में रिपल्जन आएगा ऐसे। हाँ ना, तो बोलो। और रिपल्जन आने के बाद ये लोग फाइनल स्टेट कैसे अटेन करेगा पता है, ये लोग फाइनल स्टेट ऐसे अटेन करे, ठीक है। और यहाँ पे जाकर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया। अभी देखो बेटा इस सवालों को डील कैसे करते हैं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जस्ट वन स्टेप की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। बोलो बात समझ में आया। अच्छा देखो सिमेट्री के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि मासेस सेम है, चार्जेस सेम है ना। ओके, अभी मैं एफबीडी बनाता हूँ, क्या नीचे की और एमजी, क्या इसमें भी सिमिलरली नीचे की और एमजी, है ना। क्या इधर में टेंशन टी, क्या इधर में भी टेंशन टी, है ना। और एक हम लोग भूल रहे हैं बेटा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन एफ ई, ऐसे एफ ई, है ना। और मुझे क्या करना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो मुझे फोर्सेस को बैलेंस आउट करना है, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये टी का जो कंपोनेंट है मैं इसको तोड़ ले रहा हूँ। तो टी का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, दैट विल बी टी कॉस थीटा, और एक आएगा इधर, दैट विल बी टी साइन थीटा, है ना। सर कैसे बोला कि देखो बेटा अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ऐसे टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, है ना, पक्का डन। सिमिलरली इसका भी आएगा ऊपर में ऐसे टी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, टी साइन थीटा। और बेटा मुझे बस क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, यानी मैं क्या करूंगा, टी कॉस थीटा will be equals to mg and t sin theta will be equals to fe। कोई दिक्कत। और मैं क्या करूंगा, इसे मैं अगर इक्वेशन 2 बोल दूं और इसे मैं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। कोई दिक्कत। तो देखो बेटा जैसे मैं करूंगा टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा विल बी टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई बाई एम जी। बोलो बात समझ में आया। और बेटा अगर ये तुमको गलती से याद रह भी जाए तो कोई दिक्कत, ठीक है। समझ में आया, डील कैसे करेंगे समझ में आया बेटा। और एक बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि हाउ वी विल राइट एफ ई, ठीक है। एफ कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, समझ में पूरा आ जाएगा बेटा। देखो अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में एल बोल दूं, तो क्या ये वाला दूरी एल साइन थीटा होगा, सिमिलरली ये वाला दूरी भी एल साइन थीटा होगा। तो आई विल राइट एफ ई में लिखूंगा के क्यू वन क्यू टू, यानी के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर क्या ये वाला पूरा दूरी लेना होगा, एंड दैट विल बी ट्वेल्व साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, ट्वेल्व साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया। तो ऐसा अपन लोग एफ को लिख लेंगे। बोलो बात समझ में आया, यस और नो। एंड वी कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट आवर डिजायर्ड थिंग्स। समझ में आ रहा है। आते हैं अपन लोग आगे, कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं। बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे। अभी तक मैंने क्या लिया था, सेम मासेस लिया था, है ना। और हाँ ना तो बोलो, और सेम चार्ज लिया था, बोलते ही नहीं हो कुछ यार। अभी मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ स्टोरी में। मैंने कभी क्या बोला, मैंने बोला कि अभी मासेस सेम है, क्या है बेटा, मासेस सेम है, इसका भी एम तो इसका भी एम, लेकिन मैं चार्जेस को चेंज करूँ, इसको मैंने Q1 बोला और इसको मैंने Q2 बोला, एंड आई सेड दैट Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। बोलो बात समझ में आ रहा है। और तुमसे सवाल में क्या पूछा गया पता है, बताओ बेटा अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि थीटा 1 है एंड इफ हियर इज थीटा 2, बोलो बात समझ में आ रहा है। सो माय क्वेश्चन इज कमेंट ऑन थीटा, क्या बेटा, कमेंट ऑन थीटा। यानी ऑप्शन नंबर 1 तुमको बोला जाएगा थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ऑप्शन नंबर 2 थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ऑप्शन नंबर 3 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीस। समझ में आ रहा है। चलो जल्दी बेटा जल्दी, थोड़ा कोशिश करो, देखते हैं तुमको क्या समझ में आ रहा है, हम भी जरा देखें। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, बेटा बहुत बड़ा चमत्कार है। सोल्यूशन देखो, देखो बेटा हम लोगों ने कुछ तो पढ़ा था कि tan थीटा बराबर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एफ ई बाई एम जी, है ना। दोनों का क्या एम जी एम दोनों इक्वल है, तो एम जी तो ऐसे लगेगा ना, इसमें भी एम जी ऐसे लगेगा और इसमें भी एम जी ऐसे लगेगा, है ना। तो बेटा एक बार चेक कर लेते ना, आई एम राइटिंग tan थीटा 1, व्हाट विल tan थीटा 1, क्या ये होगा एफ ई बाई एम जी, क्या इधर एफ ई है ऐसे, ये क्या होगा एफ ई बाई
mg एंड व्हाट विल बी tan थीटा टू। तो बेटा क्या थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू दिखा क्या तुमको? अरे एफ तो दोनों में बराबर लगेगा ना, क्या होगा ऑप्शन tan थीटा वन इज इक्वल टू tan थीटा टू का। ये समझ में आया तुमको? क्या ये समझ में आया? अरे दोनों इक्वल होगा ना। अरे यार बोलते ही नहीं हो कुछ। और जैसे ये इक्वल होगा ना, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? थीटा वन इज इक्वल टू थीटा। समझ में आया? तो पक्का ना? चलो बेटा और देखते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया तुमको। तो पेंडुलम को लटका रहा हो, क्या कर रहा हो? तो पेंडुलम को ऐसे लटका रहा हो, बोलो बात समझ में आ रहा है? अभी है क्या ना, मैंने अभी थोड़ा सा चेंजेस किया। मैंने इसको बोला कि ये मास m1 है और ये मास m2 है, लेकिन चार्जेस को सेम रहेगा। ये क्यों तो ये भी क्यों, बोलो बात समझ में आया? एंड नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इज m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, बोलो बात समझ में आया? नाउ आई एम सेइंग द सेम क्वेश्चन, कमेंट ऑन थीटा, बोलो बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर वन, थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू। ऑप्शन नंबर टू, theta 2 greater than theta 1. Option number 3, theta 1 is equal to theta 2. And option number 4, none of these. कौन सा होगा बेटा? झट से दो और फट से आंसर बोलो। बेटा थीटा वन और जे वाला। चलो बेटा जल्दी। थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। वाओ, ग्रेट ग्रेट। क्या सही में सॉल्व किया तुमने? ये ऐसी वाइल्ड गेस था। कैसे क्या, ऐसे क्या होगा राइट कि सर देखिए यहाँ पे m1g नीचे लग रहा होगा और यहाँ पे m2g नीचे लग रहा होगा, है ना? सर देखिए इधर में fe तो सेम ही लगेगा दोनों में, है ना? तो सर देखिए आपने कुछ ऐसा क्या होगा कि tan थीटा वन अगर मैं लिखूं तो tan थीटा वन क्या होगा? दैट विल बी fe बाई m1g, है ना? एंड व्हाट विल बी tan थीटा टू? fe बाई, और यहाँ पे ये चीक चीका कह रहा कौन बड़ा है, m1 की m2? m1 अगर m2 से बड़ा है भाई, तो क्या tan थीटा वन इज लेस देन tan थीटा टू? इनवर्सली, है ना? तो ये क्या इंप्लाई करेगा? थीटा वन इज लेस देन थीटा टू। और बेटा सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास एक भारी चीज है तो ये ज्यादा लटकेगा, ये कम लटकेगा ना? यानी मैंने दिखाने के लिए तो ये ऐसा बनाया है, एक्चुअल में सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये ज्यादा नीचे आ जाएगा ऐसा और ये थोड़ा ऐसे होगा, ऐसा होता है ना? ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा, बोलो बात समझ में आया? ये सिनेरियो होगा। क्या कोई दिक्कत आया इस सवाल में? क्या ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे पक्का? ओके देखते हैं और देखते हैं। बेटा सीन कुछ ऐसा है कि अभी एक ना ऐसा एक वर्टिकल वॉल है। क्या है बेटा? एक वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल हॉराइजॉन्टल समझते हो ना, 3D में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने क्या किया है, मैंने एल दूरी नीचे, यहाँ से ये एल दूरी नीचे मैंने एक प्लस क्यू को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया इसको? और मैंने क्या किया, एल मतलब यहाँ पे एकदम ऊपर में मैंने क्या किया, एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया। क्या किया बेटा? पेंडुलम को ऐसे लटका दिया। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो बेटा तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि ये वाल के साथ एक प्लस क्यू फिक्स्ड है, ये इसको रिपल्सिव फोर्स देगा, ऐसे है ना? और जैसे ये रिपल्सिव फोर्स देगा भाई, तो तुम बोलोगे सर देखिए ये सीन कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर समझ में आया? और जैसे ही ऐसा बन जाएगा, मैंने पूछ लिया कि बताओ टेंशन क्या होगा। सो मेरा क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो जल्दी से कर दो। mg cos थीटा, थोड़ा सा गलती हो गया, एनीवेज रहने दो। देखो बेटा अगर मैं इसको कुछ 2D में बनाने का कोशिश करूँ तो 2D में क्या ये सीन कुछ ऐसा दिखेगा? देखना ध्यान से देखना कि यहाँ पे मेरा फिक्स चार्ज था, कि यहाँ पे मैंने चार्ज को हिंज किया था, क्या वो ऐसा गया था? देखो प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि अभी ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, है ना? ये वाला, है ना? जो कि मुझे पता नहीं है, राइट? आई डोंट नो दिस डिस्टेंस, यस और नो? आई विल से दैट दिस इज आर, है ना? लेकिन बेटा अगर ये वाला डिस्टेंस अगर एल है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए? बोलो। अरे ये भी एल होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने तो इसको ऐसे लटकाया था ऐसे। तो ये अगर एल है तो ये भी तो एल होना चाहिए। समझ में आया? अभी देखो बेटा, द प्रॉब्लम विद दिस सम इज कि बेटा अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो आई डोंट नो व्हाट शुड आई मेंशन दीज एंगल्स आल्सो, है ना? लेकिन बेटा ये बात की तो गारंटी है क्योंकि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। सो अगर मैं ये एंगल को एक्स बोलूं तो ये एंगल भी मेरा कितना होना चाहिए? एक्स। ये सर नो। लेकिन बेटा अभी प्रॉब्लम क्या है बेटा, थीटा भी अननोन है, एक्स भी अननोन है, आर भी अननोन है बेटा, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एफबीडी बनाएंगे। एंड वंस आई मेक दी एफबीडी, ये कुछ ऐसा लगेगा, देखना ये नीचे की ओर क्या एमजी लग रहा है? क्या मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्या इस लाइन पे लगेगा? दैट विल बी एफई। और क्या टेंशन मेरा ऐसा लगेगा? अभी वेरी केयरफुल। तुम बोलोगे सर देखिए फोर्सेस को क्या करते हैं ना, कंपोनेंट में तोड़ते हैं हम लोग, देखो कोशिश करते हैं कंपोनेंट में तोड़ने का। तुमने जैसा बोला वैसे क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन हुआ और क्या ये वाला हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन होगा? देखना। तो तुम देख रहे हो कि देखो ध्यान से अगर देखोगे तो बेटा एक बात ऐसा है कि ये वाला एंगल भी फिर मेरा अननोन बन जाएगा, है ना? सो इट इज विल बी अ वेरी टीडियस जॉब, है ना? ये टीडियस जॉब बनेगा ही। वो बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कंफर्म? सो बेटा इसका हल क्या है? देखो बेटा हल क्या, हम लोगों ने बचपन में कभी एक थ्योरम पढ़ा था जिसे सर ने सिखाया था, लामीज थ्योरम। क्या सिखा था? क्या लामीज थ्योरम हम लोगों को सिखाया गया था कि अगर एक पॉइंट होता है और वहां से अगर तीन फोर्सेस लगता है बीट इन एनी डायरेक्शन, क्या मैं इसे F1 बोल दूं, इसे F2 बोल दूं और इसे मैं F3 बोल दूं, ऐसे तो सोच के देखना, क्या ये वाला एंगल हम लोग अल्फा लेते थे, क्या ये वाला एंगल हम लोग बीटा लेते थे, और क्या ये वाला एंगल हम लोग गामा लेते थे? हाउ वी राइट लामीज थ्योरम, F1 बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल यानी साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल साइन ऑफ बीटा, है ना? इज इक्वल टू F3 बाय साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल साइन ऑफ गामा। ऐसा करते थे क्या? तो इसी को थोड़ा सा हम लोग
यूज में लाएंगे बेटा, सिखाया तो इसीलिए जाता है कि कभी अगर हम लोग को जरूरत पड़े हम लोग यूज कर पाए, है ना। सो व्हेन आई डू दैट आई डोंट नीड दीज थिंग्स, ये सब चीजें उतना नहीं चाहिए। एनीवेज फिर भी छोड़ो, रहने दो यार। सोच के देखना, जरा ध्यान से सोच के देखना। मैं अगर बोलूँ कि ये वाला एंगल अगर मेरा एक्स है, तो क्या ये वाला एंगल भी एक्स होना चाहिए? देखना तो कुछ तो बोलो, पैरेलल है ना दोनों। अच्छा ये पूरा एंगल देखना, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? देखो बेटा, क्या ये पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए? तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? पाई माइनस एक्स, है ना? है ना? बोलो यार कुछ। ओके, अभी देखना बेटा, क्या ये पूरा एंगल 360 डिग्री होना चाहिए? ये पूरा एंगल 360 डिग्री होना चाहिए। क्या ये वाला एंगल का मुझे सम पता है? ये वाला एंगल देखना, यहाँ से यहाँ पता है ना, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, है ना। तो क्या मैं ये वाला एंगल, ये जो भी छोटा सा एंगल बचा, क्या मैं इसको बोल दूं 2 पाई यानी 360 डिग्री माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस एक्स? समझ में आया? तो ये क्या होगा? 2 पाई माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है देखना, एक एक्स तो कैंसिल होगा, 2 पाई माइनस एक्स, ऐसा है ना, और माइनस पाई। ठीक है, ये वाला भी पाई माइनस एक्स ही आ गया। और बेटा अगर तुम बोलोगे तो देखो, ये एक पॉइंट है, यहाँ से 3 फोर्सेस पास कर रहे हैं, एम जी ऐसे, टेंशन ऐसे, और एफ ई ऐसे, है ना। ये वाला एंगल मेरा क्या होगा? 2x। अरे ये पूरा एंगल। ओके, ये वाला एंगल अभी अपन लोगों ने निकाला, ये क्या निकाला हम लोगों ने? 2 पाई माइनस एक्स, है ना। आई एम वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा मार्किंग में गलत किया है, ये वाला पूरा एंगल होगा 2 पाई माइनस एक्स। अरे देखो, ये वाला एंगल मुझे पता है ना, तो ये वाला एंगल नहीं पता, है ना। ओके, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? 2 पाई माइनस एक्स। और ये वाला एंगल क्या हो गया? पाई माइनस एक्स, है ना। अरे 2 पाई माइनस एक्स नहीं बेटा, पाई माइनस एक्स। समझ में आया? कैलकुलेशन है। अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा, टी बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ ई बाई साइन ऑफ 2x, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ऐसा आएगा ना बेटा? मुझे टेंशन चाहिए तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, टी बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से टी इज इक्वल टू, समझ में आया? देख लो एक बार कोई डाउट है कि नहीं है। अच्छा सवाल है, थोड़ा देख लो, एक बार देख लो। कहीं भी अगर डाउट रहे तो बोल देना। थोड़ा एंगल वगैरह वगैरह देखो, मैथमेटिक्स ही था पूरा, थोड़ा बहुत एंगल का कैलकुलेशन है ना। फिजिक्स तो बस इतना ही था। ठीक है, डन। ओके, अभी देखो बेटा, और एक सिनेरियो पेंडुलम में हो सकता है, मैं नहीं बता के नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब नहीं बता के छोड़ूंगा नहीं, ऐसा होगा। ओके एनीवेज, ठीक है। अभी देखो बेटा, अगर ये हम लोगों ने सेम फोर्सेस लिया था, मतलब सब मतलब सेम चार्जेस लिया था, है ना, यानी सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, यानी दे वर रिपेलिंग ईच अदर। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल टेक ऑपोजिट पोलैरिटी। समझ में आया? मान लो अगर ये प्लस क्यू है, तो ये क्या हो जाना चाहिए? माइनस क्यू। तो तुम देख के बता पाओगे सर, देखिए यहाँ पे सीन हमारा कुछ ऐसा होगा ना, आफ्टर रिपल्जन द सीन विल बी लाइक दिस। यस और नो? बेटा डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, डिफरेंस तो कुछ आएगा ही नहीं। ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा ही होगा, सिमेट्री के साथ। देखो क्या होगा ना, नीचे की ओर mg जैसे लग रहा था वो तो लगेगा ही, ऊपर में टेंशन t लगेगा ही, लेकिन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग जाएगा Fe, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे सिमिलरली नीचे की ओर mg, ऐसे टेंशन t, और इधर की ओर एक अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज Fe। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट Fe, राइट, बिकॉज वी कैन कैलकुलेट दीज डिस्टेंसेस। ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ना। कैसे सर? देखिए, बात कुछ ऐसा है कि हमको अगर ये वाला डिस्टेंस गिवन हो जाए, ये वाला अगर ये मानो d है, समझ में आया, तो ये छोटा सा दूरी क्या होना चाहिए? d से ये l मान लो, तो ये l साइन थीटा होना चाहिए ना। सिमिलरली पहले का क्वेश्चन देखना, ऐसे अगर मैं लेंथ ऑफ पेंडुलम कह लो, तो ये वाले पे क्या होना चाहिए? l साइन थीटा। यस और नो? सो मुझे अगर ये डिस्टेंस x चाहिए, तो x क्या हो जाएगा मेरा? d माइनस 2l, इतना ही, है ना। बाकी सब कुछ तो सेम होगा ना, t cos थीटा इधर जाएगा, t साइन थीटा इधर जाएगा। फिर हम लोग सेम इक्वेशन लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बोलते ही नहीं हो कुछ यार। क्या हो जाएगा ऐसा सवाल? मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा कूलम्स लॉ का फाइनल पार्ट, दैट इज कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। पुट द हेडिंग लॉ इन अ। थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ये कहने का कोशिश क्या कर रहे हैं, बोलो बात समझ में आया? मैंने माना कि मेरे पास दो चार्जेस थे यहाँ पे ऐसे, Q1 और बेटा ये फ्री स्पेस में रखा गया था। क्या रखा गया था? ये r दूरी पे ही है मानो, एंड इट वाज केप्ट इन अ फ्री स्पेस। बोलो बात समझ में आया? सो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ रिपल्जन है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, जिसे मैं इंट्रैक्शन फोर्स बोल देता हूँ। एक टाइम के लिए मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्जेस है। कैसा चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस। और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा एफ नॉट, ऐसे मान सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी लग रहा होगा कितना? एफ नॉट। बोलो बात समझ में आया? एंड व्हाट विल बी एफ नॉट? क्या ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आना तो बोलो। अभी क्या हुआ ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था ये फ्री स्पेस में रखा हुआ, तो मैंने क्या किया, इसको एक मीडियम में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? मीडियम में। तो ऐसा कुछ मीडियम यहाँ पे रहेगा मान लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को अभी यहाँ पे डाल दिया भाई। ठीक है, अभी तो देखो बेटा, जब डालेंगे इसको तो एक एक करके डालेंगे, क्या अलग अलग एक एक करके डालेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले Q1 को डाला। किसको डाला? Q1 को। अब सोचना Q1 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है।
और इस मीडियम में क्या एटॉम्स है ना, एटॉम्स के पास क्या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। अरे बेटा अगर मान लो ये H2 है, H2O है, अगर ये H2O है तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कि नहीं रहता है, HOH, केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्या होगा ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज को क्या नेगेटिव चार्जेस घेर लेंगे, तो बेटा क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इसको घेर लेगा और ये यूनिफॉर्मली घेर लेगा, है ना। अरे हाँ ना, तो बोलो। लेकिन बेटा इसका स्टोरी पूरा चेंज हो जाएगा, इसका स्टोरी पूरा चेंज हो जाएगा, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ये पूरा घेर लिया यूनिफॉर्म। जब Q2 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, Q2 यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन Q2 विल कम, बेटा क्या होगा बोलो मुझे, क्या होगा बोलो मुझे, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है ना, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बेटा क्या नेगेटिव चार्जेस भी अट्रैक्ट कर लेगा और ज्यादा अच्छे से। ये ऐसा है कि बेटा जब हम लोग स्कूल के असेंबली में खड़े हुआ करते थे, तो मान लो एक दिन शाहरुख खान आ गया, तो क्या पहले तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था ना, लड़का लड़की एकदम ठीक ठाक पोजीशंस पे था, ये सब नो। और स्टेज पे अचानक शाहरुख खान के चढ़ते ही क्या लड़की लोग घेर लिया स्टेज का फ्रंट, तो ऐसा ही है, शाहरुख खान आती है क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे घेर लेंगे ऐसे, है ना, सामने की ओर। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा, ये सुन लो। तो मेरा सीन कुछ दिखेगा ऐसा, जब ये लोग कोई मीडियम में होगा ऐसे, ये मानो Q1 है और ये मानो Q2 है, तो अभी ये कुछ ऐसा लगेगा भाई, है ना। और बेटा ये जो भी चार्जेस यहाँ पे आया ना, इसे अपन लोग एक नाम देते हैं, क्या देते हैं पता है, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बेटा, इंड्यूस्ड, बोलो बात समझ में आया, दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेस, ओके। अभी देखो बेटा, जब ये लोग बाहरी दुनिया में था तो इनके पास एक रिपल्सिव फोर्स F0 लग रहा था, ये सुन लो। अभी देखो बेटा, क्या ये ऐसे चार्जेस का एक घेरा ले लिया यहाँ पे, ये सुन लो, ये क्लाउड बन गया ना, चार्ज क्लाउड यहाँ पे। तो क्या ये चार्ज क्लाउड ये चार्जेस को अट्रैक्ट करने लगा, और हाँ ना, तो बोलो। और क्या ये फोर्स मीडियम में लगा, तो मैं इसे एफ मीडियम बोल दूं, ऐसे सिमिलरली इस पर भी लगा होगा एफ मीडियम, है ना। सो व्हाट इज दिस FM, दिस FM इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड बाय मीडियम, है ना। क्या बात समझ में आया, तुम ऐसे ही ऐसे बोल रहे हो कि सही में समझ में आ रहा है। तो बेटा एक बात बोलना, तो मेरा जो नेट फोर्स होगा ऑन दिस चार्ज, वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज। तो इतना तो समझ में आता है कि इट विल डिक्रीज, DECREASE। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे आता है कि बिकॉज ये जो भी FM आया ना बेटा, ये जो भी FM है, ये इजी टू कैलकुलेट नहीं है, नॉट इजी टू कैलकुलेट। ऐसा क्यों है बोलो तो, ऐसा क्यों है बेटा, ये इजी टू कैलकुलेट क्यों नहीं है, बोल पाओगे। क्लाउड है ना बेटा, ये तो एक क्लाउड है, ये पॉइंट चार्जेस भी नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो क्लाउड है ना। अरे लड़कियां जब शाहरुख खान को घेरा, वो लोग एक यूनिफॉर्म पैटर्न थोड़ी फॉर्म किया है ना, वो तो रैंडमली इधर से कोई देख रहा है, कोई नीचे से देख रहा है, कोई ऊपर से देख रहा है ना। इट इज नॉट इजी टू कैलकुलेट, बस इतना ही है, इजी टू कैलकुलेट नहीं है। क्या ये समझ में आता है। तो बेटा अभी मतलब हम लोग को तो इतना पता है कि नेट फोर्स मेरा जो भी आएगा एक चार्ज पर, ये क्या होगा बेटा, क्या मेरा F0 माइनस FM होगा, ऐसे ही होगा ना। अरे F0 माइनस FM ही होगा, इस विल बी माई नेट फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा FM मेरे से कैलकुलेट नहीं हो रहा, लेकिन बेटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा देखो, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग को समझना, मेरा जो भी नेट फोर्स आया, क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं कि इट इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q डिवाइडेड बाय R। ऐसे मैंने ऐसे लिखा, तुम चीख के खड़े हो गए कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग देखो बेटा, हम लोगों ने एप्सिलॉन को डिफाइन किया था बहुत बारीकी से, और ये हमारे लिए क्या था, परमिटिविटी, हम लोग लिया था परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना। अरे बेसिकली एप्सिलॉन क्या था, ये परमिटिविटी था, ये क्या था बेटा, बोला सर देखिए परमिटिविटी को अपने डिफाइन भी बहुत अच्छे से किया था। परमिटिविटी में मैंने क्या बोला था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन एक मीडियम में अगर हो रहा है, तो वो मीडियम उसको कितना अलाउ कर रहा है, ये सुन लो। अरे इंटरेक्ट करने के लिए मीडियम जितना अलाउ कर रहा है, वही तो मेरा परमिटिविटी बताता है ना, मीडियम कितना अलाउ करेगा उन दोनों को अट्रैक्ट या फिर रिपेल होने में। बट इसलिए मैं बोल ही सकता हूँ कि दिस इज द फैक्टर बाय विच द मीडियम इज अलाउइंग देम टू इंटरेक्ट, ये सुन लो। क्या बात समझ में आया। लेकिन बेटा जैसे ही मैंने बोला कि बेटा देखो ये फोर्स घट रहा था, इतना हम लोगों को पता था, ये सुन लो, ये फोर्स ऐसे घट रहा था, ये तो हम लोगों को पता था। तो ये एप्सिलॉन M भी क्या है बेटा, ये एप्सिलॉन M क्या है, दिस इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये भी पता है सर, ये भी पता है सर। लेकिन सर आप मुझे ये बताओ कि एप्सिलॉन M को डिफाइन कैसे करें, क्योंकि सर ये कितना अलाउ कर रहा है कितना अलाउ नहीं कर रहा है, ये तो एक रिलेटिव टर्म है ना। अरे हाँ ना, तो बोलो। अरे दिस इज अ रिलेटिव टर्म, थोड़ा सोच के देखना। अरे तुम आज बोल रहे हो कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे अच्छे, तो मैं बोलूंगा बेटा किसके रिलेटिव। अरे कोई तो ऐसा भी होगा जिसका 0 आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना। तो नंबर अच्छा आ रहा है खराब आ रहा है, ये क्या डिपेंड कर रहा है, ये तो एक रिलेटिव टर्म है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे ये मीडियम कितना अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे, इट इज ऑल्सो रिलेटिव टर्म, किसके रिलेटिव में बात कर रहे हो भाई। मैं बोलूंगा इसीलिए हम लोगों ने एप्सिलॉन मीडियम को भी डिफाइन किया। बेटा देखो ये एप्सिलॉन M हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, बोलो बात समझ में आया। और ये एप्सिलॉन R को मैंने क्या बोला, दिस एप्सिलॉन R इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, बोला समझ में आ रहा है। अभी क्या होता है ना, हर एक मीडियम का ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये हम लोग को पता होता है, बोलो बात समझ में आ रहा है। और वहां से हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे बाय दिस फॉर्मूला।
एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और रिलेटिव परमिटिविटी निकालना इजी है, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर थिंग्स, थिंग्स गेट इजियर, राइट। अरे सोच के देखो ना, अगर हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ओनली वन मिल्क प्रोडक्ट, मतलब एक ही डेयरी कंपनी है मेरे पास, अमूल, समझ में आया? अगर ऐसा है तो हम लोग कंपेयर थोड़ी कर पाएंगे कि अच्छा है कि खराब है, बोलो, बात समझ में आया? सो इसीलिए हम लोग के पास अगर दो तीन कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मदर डेयरी, सो नाउ वी कैन कंपेयर देम, राइट। और दूध अच्छा है खराब ये कैसे बोलेगा? मैं बोलूंगा भाई देख लेंगे कि परसेंटेज ऑफ वाटर किसमें कम है, वो अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? सो वी कैन अज्यूम थिंग्स लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग को ये रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करना इजी हो गया, बिकॉज इट वाज कंपैरिजन बिटवीन टू मीडियम्स, यस और नो। वहां से अपन लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल रहे थे, बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो अपन लोग क्या एप्सिलॉन एम को ऐसे लिख रहे थे, तुम बोलोगे सर देखिए स्टोरी कुछ ऐसा जा रहा है हम लोगों का, कि एफ नेट जो भी आ रहा है यार, है मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एंड दिस एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, इनटू Q1 Q2 बाई आर। और जैसे ऐसे तुमने किया ना, तुम्हारा जिंदगी क्यू, अब बोलोगे देखो भाई ये वाला जो भी पार्ट है, जे वाला पार्ट, कि ये वाला कुछ देखा देखा लग रहा है? अरे कहीं तो देखा है सर। अरे सर यही तो एफ नॉट है ना। तो मैं जो भी मेरा नेट फोर्स आया, क्या मैं उसे बहुत इजीली बोल सकता हूँ कि भाई ये नथिंग बट एफ नॉट बाई ई आर? बोलते ही नहीं हो कुछ यार। और सर अभी आपने बोला कि मेरा जो भी नेट फोर्स आएगा दैट विल बी नथिंग बट एफ नॉट माइनस एफ एम, यस और नो? सर देखिए जो मेरा सेकंड प्रॉब्लम था कि एफ एम हमसे कैलकुलेट नहीं हो रहा था, कि एफ एम भी कैलकुलेट हो जाएगा? अरे ये क्या हो गया, एफ नेट माइनस एफ ओ, ऐसा होगा ना? सॉरी 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 सॉरी, एफ ओ माइनस एफ नेट। अरे एफ एम इधर जाएगा तो ये क्या होगा, एफ ओ माइनस एफ नेट। वेरी इजी है ना? सर देखिए यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी एफ नेट आएगा, सॉरी एफ एम आएगा, ये क्या होगा, एफ नॉट माइनस एफ नॉट बाई ई आर, है ना? मैं यहाँ से अगर कॉमन भी ले लूँ एफ एम को, सॉरी एफ नॉट को, तो ये क्या आ जाएगा, तो बोलो 1 - 1। क्या बात क्लियर हुआ? अभी देखो बेटा, अगर क्लियर नहीं भी हुआ है तो मैं यहाँ पे नोट पॉइंट इज कि जब भी मैं एक चार्जेस को मीडियम में पुट करूंगा, सो नेट फोर्स विल गेट चेंज, एंड नेट फोर्स विल बी एफ नॉट बाई ई आर। बोलो, बात समझ में आया? एंड दिस ई आर थिंक, बट तुम लोगों ने जो पढ़ते हो दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो, बात समझ में आ रहा है? यही बुक्स में लिखा रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन इसका फील हम लोगों को पूरा आ गया, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। और बेटा बहुत बुक्स में इसको के से भी डिनोट किया जाता है, तो कहीं पे अगर एफ नेट तुमको ऐसा दिखे कि एफ नॉट बाई के, तो ऐसा मत बोलना कि सर देखिए आपने इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया था, है ना? ये क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये के का वैल्यू जो भी होता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, बिकॉज हमें पता है कि फोर्स का वैल्यू घटना चाहिए, राइट? मैं अगर फोर्स को 1 का छोटा नंबर से डिवाइड कर दूं तो नेट फोर्स बढ़ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक कोई भी डाउट है? दिस इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये याद रहेगा? जस्ट मेक श्योर करो कि यहाँ तक समझ में आया कि, जस्ट मेक श्योर करो बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस देंगे तुमको, ठीक है? बोलेगा कि बताओ ये मीडियम में डाल देंगे तो फोर्स का फैक्टर कितना चेंज होगा, ये चेंज होगा, वो मतलब बहुत ही इजी रहेगा। बस तुमको ये याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, बस। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं? जस्ट गो थ्रू करो वंस, ठीक है? कोई भी चीज, मतलब नो नीड टू हरी, जल्दबाजी एकदम नहीं, ठीक है? समझ में आया? जस्ट गो थ्रू करो एक बार। तो हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे अभी, ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? मतलब बात समझ में आ रहा है? एंड टुमारो वी विल डील विद द न्यूमेरिकल्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अभी बस तुम्हारा टास्क इतना ही है कि तुमको बस समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना और मेरे साथ चलते रहना साथ साथ, ठीक है? देखो बेटा, ये जो भी अपन लोग पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नाउ अ इंट्रोडक्शन टू फील्ड फोर्सेस। बोलो, बात समझ में आया? विल टॉक अबाउट फील्ड फोर्सेस। देखो बेटा, ये फील्ड फोर्सेस मैंने जैसे ही बोला तो तुम चल जाओ पुराने जमाने में, याद करो वो दिन जब लोग ऐसे ही घूमते रहते थे, शिकार पे जाते थे और फिर आ जाते थे। अ बेटर लाइफ, यस और नो? नीट एग्जाम नहीं हुआ करता था, जेई नहीं हुआ करता था, कोई प्रेशर नहीं था, राइट? सुबह जाओ शिकार पे जाओ, रात को खाना खाओ, सो जाओ। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, जो भी चीजें हम लोग करते थे, वी नीड टू डू थिंग्स बाय मेकिंग थिंग्स टच ईच अदर, राइट? जैसे कि मैंने मानो अगर मैं इस ब्लॉक को हिलाना चाहूँ, राइट, सो आई नीड टू पुश इट लाइक दिस एंड आई नीड टू मेक अ कॉन्टेक्ट, राइट? लेकिन बेटा सोच के देखो, अगर तुमने कभी कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया था उस टाइम में कि यहाँ पे कुछ तो है, और तुम बस यहाँ पर एक चीज को रख दे रहे हो, यू आर कीपिंग अ थिंग एंड दिस इज गेटिंग अट्रैक्टेड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, समझ में आया? विदाउट कॉन्टैक्ट, तुम्हारे लिए तो ये एक नॉर्मल सा बात है कि तुमने अभी बहुत चीजें देखा है, बट याद करो, बट जस्ट कीप योर सेल्फ एट देयर टाइम। उस टाइम में सोचो, ये विदाउट कांटेक्ट में जो फोर्सेस दिख रहा था, क्या ये बहुत बड़ा डिस्कवरी जैसा था? ये सुन लो, जैसे कि मान लो मैग्नेट्स अगर मैं रखता हूँ, मैग्नेट, ये क्या है बेटा, मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे साउथ पोल होगा। तो बेटा अभी तुमको पता है कि सर देखिए यहाँ पे अगर मैं आयरन पीसेस को लाऊंगा, आयरन फिलिंग्स को, तो इट विल गेट अट्रैक्टेड, राइट? लेकिन बेटा सोच के देखो, उस जमाने में
जब ये चीज हम लोगों को पता नहीं था तो इनके लिए ये बड़ा बात था, राइट? फॉर देम इट वाज अ वेरी बिग डील। यस और नो? यार हो कैसे रहा है? तो तब हम लोगों ने कुछ एक फोर्सेस बोला तो, और नॉन कॉन्टेक्ट ऑब्वियस, दीज आर नॉन कॉन्टेक्ट ऑब्वियस। सो हम लोगों ने वहां पे एक टर्म को डिफाइन किया, दैट इज फील्ड। दैट इज फील्ड। बोलो बात समझ में आया? दैट इज फील्ड। और फील्ड को ऐसे डिफाइन किया गया कि देखो भाई, ये मैग्नेट अपनी चारों तरफ कुछ तो कर रही है, अपनी चारों तरफ कुछ तो कर रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है? इट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग अराउंड इट सेल्फ, यस और नो? जिसका वजह से क्या हो रहा है, जिसका वजह से ये जो भी आयरन था, ये जो भी आयरन था, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, यस और नो? तो इसी को हम लोगों ने नेम दे दिया कि ये जो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज नथिंग बट फील्ड। बोलो बात समझ में आया? और क्योंकि ये एक मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया मैंने। बोलो बात समझ में आया? फील आया कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फील्ड? बेटा हमको तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये फील्ड है क्या। बोलो बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते, सर देखिए, अगर मैं एक चार्ज को रख दूंगा तो ये अपने सराउंडिंग में, ये अपने सराउंडिंग में कुछ तो ऐसा क्रिएट करेगा, कुछ तो ऐसा क्रिएट करेगा। मुझे पता नहीं है क्या करेगा सर, आपको पता था आप बोलिए, मैं बोलूंगा देखो भाई समझने का कोशिश करते हैं। कुछ तो करेगा ताकि मैं जब यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज को लेके आऊं, क्या लेके आऊं? टेस्ट चार्ज, जिसे अपन लोग क्यू नॉट से डिफाइन करते हैं। अभी क्या होता है टेस्ट चार्ज, ये भी अपन लोग पढ़ेंगे, पहले तो सोचो। जब मैं टेस्ट चार्ज को लेके आऊं, सो इट विल शो सम अट्रैक्शन और रिपल्जन। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? अरे बेटा ये अपने चारों तरफ कुछ तो प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज को लेके आऊं, सो इट विल फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। बोलो बात समझ में आया? तो बेटा ये जो अपनी चारों तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, इसे अपन लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड। So बेटा these are electric field, or more precisely these are electrostatic field, these are electrostatic field। बोलो बात समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? वाई सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलो? बिकॉज बेटा देखो, ये जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ये स्टैटिक चार्जेस का वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? समझ में आया? तो आज के बाद से अगर तुमसे कोई राह चलते ऐसे पूछ ले कि भाई बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक, तुम बोलेगा सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये मुझे उतना नहीं पता, लेकिन अगर मैं एक चार्ज को सराउंडिंग में रखूं तो वो चारों तरफ कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर देगा, जो कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को लाऊंगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन शो कर देगा। तो वो अपनी तरफ जो भी क्रिएट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या समझ में आया? ये क्या है? अगर इसको मैं मतलब इंग्लिश में बोलता तो तुम देखते एकदम बुक के साथ मैच कर जाता। समझ में आया? इट इज द रीजन अराउंड विच अ चार्ज, या फिर ऐसे समझो कि इट इज अ रीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच अ टेस्ट चार्ज गेट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो बुकिश लैंग्वेज हो गया नहीं? तो बेटा समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बुक में जैसे दिया हुआ वो तो समझ ही लेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? अभी देखना ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से। तो बोला सर देखिए फील तो आ गया, फील तो आ गया, लेकिन सर इसका जरूरत क्या था, है ना? इसका जरूरत क्या था? हम लोग इनडायरेक्टली क्या निकाल रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, यस और नो? हम लोग इनडायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ही निकाल रहे हैं। और सर ये तो मैं बहुत इजीली बाय कूलम्स लॉ कर दूंगा, है ना? ये तो मैं बहुत इजीली बाय कूलम्स लॉ कर दूंगा, है ना? व्हाई इज द नीड टू डिफाइन दिस न्यू फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सर जरूरत नहीं है, कूलम्स लॉ सक्षम है, राइट? मैं बोलूंगा बेटा धैर्य धरो, तुमको लग रहा होगा कि तुम सही बोल रहे हो, लेकिन बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम समझता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझता है। प्रॉब्लम ऐसा है कि बेटा मानो कभी कोई ऐसा एक अनपढ़ आदमी एक ठेला लगाया, क्या लगाया बेटा? ठेला, आलू का, ठीक है? अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ पोटैटो, दिस इज अ पोटैटो स्टॉल। क्या है बेटा ये एक पोटैटो स्टॉल है। और बेटा ये एक अनपढ़ आदमी है, तो इसने रेट रखा ₹10 पर केजी। बोलो बात समझ में आ रहा है? ₹10 पर केजी। ये अनपढ़ आदमी है, ये क्या रखा? 10 पर केजी प्राइस रखा। अभी एक आदमी इसके पास गया और उसने बोला कि भाई मेरे को 2 केजी पोटैटो चाहिए। कितना चाहिए? 2 केजी पोटैटो चाहिए। तुम बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं इससे कितना रुपए लूंगा? 20 रुपए, है ना? अरे ये अनपढ़ आदमी इससे कितना लेगा? 20 रुपए ही लेगा ना? ओके। लेकिन बेटा अगर मान लो इसके पास कोई ऐसा कस्टमर जाता जो कि इससे बोलता कि भाई मुझे 1.5 किलो आलू दो, तो ये अनपढ़ आदमी दे पाता क्या? नहीं, बिकॉज इसको तो पर केजी का रेट पता है ना। तो ये बोलता भाई मेरे पास तो नहीं है आलू, मैं ऐसे नहीं दे सकता, तुम मेरे को या तो 1 केजी मांगो, 2 केजी मांगो, 3 केजी मांगो, ऐसे मांगो। मैं इसके लिए सक्षम हूँ, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। बोलो बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसने देखा कि ऐसे अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो फिर इसने क्या किया? इसने बोला कि देखो सर मेरे को लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने बोला कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? तो इसने बोला कि सर देखिए मुझे एक जन 1.5 केजी आलू मांग रहा था, यानी 1 केजी 50 ग्राम, सॉरी 500 ग्राम, तो मैं उसको दे नहीं पाया। तो मैं बोला बेटा शांत हो जाओ, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको बोल देता हूँ कि बेटा अभी तुम अपना रेट रखो ₹5 पर ग्राम, सॉरी पर 500 ग्राम। बोलो बात समझ में आया?
तो इसने बोला कि हाँ सर ये तो परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है। अभी अगर इसके पास लोग आ रहा है और मांग रहा है भाई मुझे 1 kg आलू दो, तो ये दे दे रहा है, यस और नो? अरे 500 पर ग्राम 2 करके दे दे रहा है, यस और नो? अगर इसे 2 kg मांग रहा है वो भी दे दे रहा है, अगर 1.5 kg मांग रहा है वो भी दे दे रहा है। प्रॉब्लम इसका सॉर्टेड हो गया लगभग, है ना? लेकिन बेटा प्रॉब्लम तब आ गया जब और एक आदमी आया इसके पास और बोला कि भाई मेरे को 1 kg 250 ग्राम दो। तब भी ये इसको दे पाया क्या? नहीं। बोला सर देखिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये फिर मेरे पास आया, सर देखिए आप तो कोई ऐसा उपाय बताइए मुझे कि मुझे बार बार आपके पास आना ना पड़े, ये क्या हो रहा है ना? समझ में आया? तो मैंने बुद्धि लगा, मैंने बोला देखो भाई ये तो है अनपढ़, ये क्या है बेटा? अनपढ़ है। और अगर ये अनपढ़ है भाई तो इसको ऐसे तो डील नहीं कर सकते। तो मैंने बोला कि यार देखो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन कर, 1000 ग्राम आलू का दाम है 10 रुपए, है ना? 1 ग्राम आलू का दाम क्या होगा? तुम बोलोगे सर देखिए 10/1000। और मैंने बोल दिया कि भाई देखो अभी अगर कोई तुमसे आएगा ना तो ये 1 ग्राम प्राइस को तुम अपने जहन में घोल लेना। तो अभी इसने क्या किया, इसको मैंने बोला कि देखो बेटा रुपीज ऑफ 1 ग्राम आलू तुमको पता है ये है मेरे पास 1/100, है ना? रुपीज 1/100। अभी कोई तुमसे कुछ भी मांग ले, क्या तुम सक्षम हो? वो बोलेगा हाँ सर सक्षम है। मैं बोलूंगा कैसे हो? बोलेगा सर देखिए अगर मेरे पास कोई आदमी ऐसा आता है और वो मेरे से बोलता है कि सर देखिए मुझे 1 kg 250 ग्राम आलू चाहिए, तो हम दे देंगे। मैं बोलूंगा कैसे? बोलूंगा सर देखिए 1 kg मतलब 1000 ग्राम और 250 मतलब प्लस 250, है ना? मल्टीप्लाई करो 1 ग्राम प्राइस के दाम, है ना? डन हो जाएगा लाइफ, है ना? डन डना डन डन, ये सुन लो। और जैसे ही ऐसा हुआ ये उछल के खुश हो गया। हाँ स्माइली बना देता है इसको, ठीक है? ये जो दुखी आदमी था ये खुश हो गया भाई, और बड़ा करता है। समझ में आया? कि बेटा अभी तो ये लॉस नहीं खा रहा है ना, अभी तो इसका लाइफ सेट हो गया ना। कोई भी आ रहा है कुछ भी मांग रहा है दे दे रहा है, यस और नो? तो बेटा अभी तुमने समझ में आ गया होगा कि सर देखिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स निकालने बैठूं तो यहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज तो कोई भी वैल्यू का हो सकता है, यस और नो? ये 1 कूलम भी हो सकता है, 1 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 2 माइक्रो कूलम भी हो सकता है, 3 माइक्रो कूलम भी हो सकता है। तो सर मुझे फोर्स लिखने में बार बार क्या होगा ना, बार बार बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म डिफाइन कर दूं कि जिसके साथ मैं अगर क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे फोर्स मिल जाए। बोलो बात समझ में आया? नहीं सर बार बार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्या करना है, क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है विद सर्टन क्वांटिटी। समझ में आया? तो सर ये क्वांटिटी जो भी होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे अपन लोग प्री डिफाइन कर लेंगे। समझ में आया? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का नीड भी तुम्हें पता चल गया कि सर देखिए ये हमें फोर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। समझ में आया? ये हमें फोर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है सर, क्योंकि मैं अगर ये वाला टर्म को प्री डिफाइन कर लूं सर, इस बात की तो गारंटी है कि हमसे कोई कोई सा भी अमाउंट ऑफ चार्ज लाए, उस चार्ज के सामने अपन लोग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मानो ई का वैल्यू तुमने बोला कि सर ई का वैल्यू 10 है, जैसे कि वहां पे हम लोगों ने आलू का दाम निकाला था 1 ग्राम का। तुम लोग सर अगर 1 कूलम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फोर्स लिखेंगे 1 into 10, है ना? 2 आ जाए तो 2 into 10, 3 आ जाए तो 3 into 10। अरे माइक्रो आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 1 माइक्रो कूलम आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 10 into 1 into 10⁻⁶, बस इतना ही तो करना है भाई। तो आज के बाद से मेरा वो प्रॉब्लम दूर हो गया कि सर बार बार मुझे कैलकुलेट करना तो नहीं पड़ेगा, मैं प्री डिफाइंड कुछ चीजें कर सकता हूँ, है ना? तो बेटा मुझे पता नहीं दुनिया के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मेरे सामने क्या है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट 1 ग्राम आलू का दाम, है ना? तो सर पागल हो गया क्या? बोलूंगा देखो भाई फील आया ना तुमको, समझ में आया ना कि व्हाई इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? और आधे बच्चे तो यही निपट जाते हैं कि ये जरूरत क्यों है भाई, व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड? और इसीलिए फिजिक्स बोरिंग बनना शुरू हो जाता है। समझ में आया? तो दिस इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा इसलिए लगेगा भाई, तुम ना चाह कर वो भी, तुम चाहो तो मेहनत करो भाई, तुम चाहो तो मेहनत करो, लेकिन फिजिक्स में इतना मेहनत ऑलरेडी है, और ज्यादा मेहनत कौन करेगा भाई? बोलो बात समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आया? चलो काम की बात पे आते हैं, ठीक है? दीज वेर तो ठीक है भाई समझने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तुम बोलोगे सर देखिए आपने एक टर्म बोला था टेस्ट चार्ज, क्या बोला था आपने? टेस्ट चार्ज। दिस क्यू नॉट वाज नथिंग बट टेस्ट चार्ज। बोलो बात समझ में आ रहा है? सर आप पहले तो इसको क्लियर कीजिए कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज। मैं बोलूंगा देखना भाई टेस्ट चार्ज क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बेटा बी वेरी केयरफुल, मैंने बोला कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मैंने कभी मेंशन नहीं किया इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आ रहा है? और तुमने जिंदगी में बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो बोलते हैं कि सर देखिए टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आता है? सुना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन बेटा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। बोलो बात समझ में आया? तो सर करेक्ट क्या है? मैं बोलूंगा देखो करेक्ट ये है कि टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है? मैं बोलूंगा देख समझने का कोशिश करो। अगर मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है बेटा? एक स्फीयर है। बोलो बात समझ में आ रहा है? और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अभी बेटा होता क्या है ना कि टेस्टर देखो कभी, टेस्टर जो इलेक्ट्रिशियन यूज करता है,
अभी मान के चलो टेस्टर को मैंने टेस्ट करने के लिए कोई चीज पे यूज किया और वो चीज ब्लास्ट कर गया, नहीं वो रिएक्ट कर गया उसके साथ, उससे भी करंट फ्लो करना शुरू हो गया, तो वो क्या आइडियल टेस्टर होगा तुम्हारे लिए? नहीं ना। अरे बेटा अगर वो सर्किट को ही बिगाड़ दे रहा है, फैन जल रहा है, लाइट जल रहा है, तो फिर वो काहे का टेस्टर? फिर वो तो डिस्ट्रॉयर हो गया ना। तो ऐसा ये टेस्ट चार्ज क्या होता है बेटा? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। जैसे वो माइंड डिटेक्टर देखो ना, टै 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 बज जाता है ना। अब सोच के चलो अगर माइंड डिटेक्टर ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं माइंड्स को डिटेक्ट करने और वो टै 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 करने के बाद बूम ऐसा होता, क्या वो टेस्टर होता हमारे लिए? नहीं ना। हाँ फिर तो निपट जाता है ना आदमी, है ना। तो कुछ ऐसा ही है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने जाएंगे और देखेंगे कि बेटा हम लोग का जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल ही नहीं रहा है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सर्टेन टेस्ट चार्जेस? यस और नो? समझ में आ रहा है? तो बेटा इसीलिए ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बोला सर देखिए अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो तो प्रॉब्लम क्या है? मैं बोलूंगा देखो प्रॉब्लम समझाते हैं। यूनिट पॉजिटिव मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो? 1 कूलम चार्ज, है ना। और जब हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, मैंने बोला था ये 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये सुन लो, ये वेरी लार्ज अमाउंट है। और जैसे मैंने बोला कि ये वेरी लार्ज अमाउंट है, तो बेटा सोच के देखो क्या ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इन चार्जेस के ऊपर? ये सुन लो, क्या चार्जेस अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लेगा भाई? सोचो देखो यहाँ पर जितना भी चार्जेस थे ये भाग जाएगा, कहाँ पे भागेगा भाई? ये पीछे जाके छुप जाएगा भाई। समझ में आया? तो सोच के देखो क्या ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंज्ड, यस और नो? और जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ भाई, इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स वगैरह या फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने वाला था वो भी हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो तो स्फीयर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वजह से निकालना था ना। हम लोगों ने जैसे ही इसको टेस्ट करने के लिए लाया, ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन के साथ खेल गया भाई। और जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ खेल गया, हम लोग बोलेंगे सर देखिए ये टेस्ट चार्ज तो नहीं हो सकता, है ना। समझ में आता है पक्का? तो सर अगर यहाँ पे मैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगा? मैं बोलूंगा देखो भाई अगर यहाँ पे एक स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो बेटा एक छोटा सा आदमी का क्या ही औकात कि ये चार्जेस को डिस्प्लेस करा पाए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करा पाए। बोलो समझ में आ रहा है? सो दिस इज डिजायर्ड, दिस इज डिजायर्ड। बोलो बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? व्हाई कांट वी टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ पक्का ना? तो सर देखिए फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, यूनिट पॉजिटिव, सॉरी टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। सर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मैं बोलूंगा देखो भाई बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर मुझे कोई चार्ज की वजह से डिफाइन करना होगा, तो ये वह रीजन है, ये वह एक रीजन है जहां पे एक चार्ज कुछ तो प्रोड्यूस करता है, कुछ तो प्रोड्यूस या फिर क्रिएट करता है, जहां पर आने पे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन फील हो, है ना। मैं बोलूंगा इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे कुछ तो एक फोर्स, रिपल्जन या फिर अट्रैक्शन फील हो, एफ, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया कि भाई इट इज नथिंग बट दिस फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट चार्ज जो इसने लगा इस पे, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज। बोलो बात समझ में आया? दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैं बोलूंगा बेटा ये किताबी भाषा है। ये क्या भाषा है? तो बोलते ही नहीं हो कुछ यार। ये किताबी डेफिनेशन है भाई, लेकिन हम लोग किताबी डेफिनेशन से थोड़ा सा दूर रहते हैं। मैं बोलूंगा देखो भाई, मैंने अभी तुमको नीड बताया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन करना क्यों जरूरी है? बोलो मेरे साथ, बोलो क्यों जरूरी है? ताकि हमें फोर्स का कैलकुलेशन इजी हो जाए, राइट, है ना। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे प्री डिफाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं बोलूंगा बेटा मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, है ना, जिसका वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्री डिफाइंड करूंगा और इसके साथ मैं जैसे ही चार्जेस को मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट दी फोर्स। समझ में आया? या फिर मैं बोलूंगा देखो भाई ये फोर्स क्या है बेटा? ये है कि चार्ज पे कोई तो एक क्वांटिटी जो मैंने फिक्स डिफाइन प्री डिफाइंड किया, एंड दिस प्री डिफाइंड क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बात समझ में आया? तो ये तुमको याद रहना चाहिए, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, या फिर ई बराबर एफ ऑन क्यू नॉट बाई क्यू नॉट। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्या पक्का? अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर 3 पार्ट्स गेट कंप्लीटेड बेटा आवर चैप्टर विल आल्सो गेट कंप्लीटेड। बोलो बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला फॉर्मेट जो अपन लोग पढ़ेंगे दैट विल बी वेक्टर फॉर्म, दैट विल बी वेक्टर फॉर्म। फिर जो अगला फॉर्मेट अपन लोग पढ़ेंगे दैट विल बी स्केलर फॉर्म, दैट विल बी, बोलते ही नहीं हो कुछ है, दैट विल बी स्केलर फॉर्म। एंड द फाइनल विल बी आवर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट विल बी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंस ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपन लोग यही 3 चीजों को पढ़ेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? और जैसे ये 3 चीजें हो जाएगा हमारा चैप्टर भी लगभग खत्म हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये जो भी वेक्टर फॉर्म अपन लोग पढ़ेंगे इसे अपन लोग डिनोट करेंगे ई वेक्टर से। बोलो बात समझ में आ रहा है? और इसे हम लोग बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो भी स्केलर हम लोग पढ़ेंगे इसे अपन लोग पढ़ेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बोलो बात समझ में आता है? या फिर ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बेटा ये जो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो बात समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा अलग टाइप लग रहा है ना कि सर ऐसे तो बुक्स में नहीं गिवन रहता है ना। हाँ बेटा ठीक है, इसी में इजी लगता है ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो बात समझ में आ रहा है? बोलो बात समझ में आ रहा है? बेटा जो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन बेटा इससे पहले मुझे दो एक चीजें और क्लियर होना चाहिए, जैसे कि बहुत ही छोटा छोटा बात है लेकिन क्लियर होना चाहिए।
जैसे कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम बोलोगे सर देखिए यूनिट निकालना बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, फोर्स ऑन क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, ये सुन लो। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, है ना, है ना। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखने का बात बोलूं, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या लिख लोगे, डायमेंशन क्या लिख लोगे, देखो बेटा डायमेंशन अगर लिख लोगे तो बहुत बढ़िया, वरना ये डायमेंशन ऐसे में सीख जाओगे बाद में अगर कभी पढ़ोगे तो। दैट विल बी एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1। बोलो बात समझ में आया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, अगर पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, बोलो बात समझ में आ रहा है। नाउ लेट मी शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग, लेट मी शो यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। बोलोगे सर देखिए आपने अभी मेरे को एक चीज सिखाया, मैं बोलूंगा क्या सिखाया, तो बोलोगे सर देखिए आपने ये सिखाया कि देखिए सर ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू नट है, ये क्यू नट है, राइट। और मान लो ये आर दूरी पे है, कितना दूरी पे है, आर दूरी पे। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मेरे को लिखना सिखाया, अगर आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाया, ये क्या था सर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, फोर्स बाय द चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये सर नो। अरे ऐसे सिखाया ना, तो सर देखिए ये क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मार दिया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिल गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा बस समझने का कोशिश करो, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। जैसे ऐसे मैंने बोला सब उछल के खड़ा हो गया, बोला कि देखो भाई ऐसा बात है, ऐसा बात है कि सर देखिए एक चीज आप मुझे बताइए, मैं भी अगर क्यू नॉट नहीं रख के मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूंगा, तो क्या आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर पाओगे, मैं बोलूंगा कोशिश करता है। सॉरी फोर्स डिफाइन कर पाओगे, मैं बोलूंगा कोशिश करता है। फोर्स में लिखने की कोशिश किया तो फोर्स का वैल्यू है के क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो बोला सर देखिए ये जो भी फोर्स का वैल्यू आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच हो गया। मैं बोला बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं बोलूंगा देखो भाई आज के बाद अगर तुम्हें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने बोलता है तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं फोर्स निकालू, इक्विवेलेंट टू मैं फोर्स निकालू ऑन 1 कूलम चार्ज। बोलो बात समझ में आ रहा है। आज के बाद मुझे अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इट विल बी नथिंग बट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज एट दैट पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट दैट पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने ये बात नहीं बोला एक बार भी कि 1 कूलम इज अ टेस्ट चार्ज, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि दिस इज माई एनालॉगी, दिस इज माई एनालॉगी। ये तो मैंने देखा भाई, ये तो मैंने देखा कि अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जा रहा है ना, तो ये तो एनालॉगी है। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि ये टेस्ट चार्ज है 1 कूलम। बोलो बात समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो भाई, क्या डिफरेंस समझ पा रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक, समझ में आया। अभी देखो बेटा अभी नेक्स्ट पार्ट जो भी शुरू करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बेटा ये बीच में अगर छूट गया जाएगा तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। सो कल सुबह हम लोग जो टॉपिक से शुरू करेंगे दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके।